एक कुआं है जो इसकी इनर रेडियस है वो 3 मीटर का है और खोदा गया है 6 मीटर, मतलब उसकी गहराई दे रखी है, 6 मीटर डीप खोदा गया है उसको। जो सॉइल वहाँ से निकाली गई है वो उसको क्या किया गया, स्प्रेड कर दिया कुएं के चारों तरफ इवनली, और उसकी विड्थ है वो 2 मीटर की है। और आगे बोला है कि जो हाइट क्या होगी जो वहाँ पे बनाया गया है वो चबूतरा टाइप में जो बन जाएगा उसकी हाइट आपको निकालनी है। तो सबसे पहले समझिए जो कुएं की शेप है वो आपके पास कुछ सिलेंडर की तरह रहेगी, ठीक है, इस तरीके से। ये अंदर की तरफ है, अंदर की ओर जाता हुआ। ऊपर से देखेंगे तो आपको ये है, ये टॉप व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो इसकी जो भी मिट्टी निकलेगी उसको यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे लगा दिया आपने। तो लगा दिया तो अब इसकी कुछ हाइट बन, जैसे जैसे वो आप मिट्टी निकालते जाओ, निकालोगे अंदर उसको गड्ढा करते जाओगे तो ये इसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाएगी चारों तरफ मिट्टी की, ठीक है। तो ये आपका एक होलो सिलेंडर की तरह काम करेगा। तो फॉर्मूला देखिए किस तरीके से बनेगा आपका। तो सबसे पहले आपको जो भी अंदर से मिट्टी निकलेगी उसको आपको इक्वल करना है। तो आपको वॉल्यूम को वॉल्यूम के इक्वल करना है। अंदर से जो मिट्टी निकलेगी वही तो बाहर आएगी, आप कहोगे हाँ। तो पाई आर स्क्वायर एच, ये अंदर जो गड्ढा किया गया है उसका मामला है। तो एच यहाँ पे बड़ा ले लो, ये पाई आर स्क्वायर, ये कैपिटल एच। तो ये अंदर वाला मामला है। अब ये जो बाहर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये देखो पाई जो आर है वो कैपिटल आर ले लिया, ठीक है, ये R1, ठीक है, आर आउटर ले लो इसको, और ये आर इन वाला ले लो, आर आई, आर इनर वाला, आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर, ठीक है, और इनटू एच। अब ये एच कौन सा है, ये वो वाला एच है जो बाहर की तरफ उसमें कितनी ऊंचाई तक वो आप बना रहे हो चबूतरा उसका जो है बन रहा है, ठीक है। तो पाई से तो पाई हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काम यूज़ नहीं करना। आर का देख लो, आर इनर रेडियस आपको 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपने कर दिया, ठीक है। आर आउटर, आर आउटर आपका कितना दे रखा है, देखो 2 मीटर की विड्थ है, ये अंदर वाला मामला था, ये 2 मीटर की विड्थ है। तो अब क्या हो जाएगा, बाहर वाली जो है ना रेडियस वो 5 हो जाएगी, आप कहोगे हाँ। तो 5 का स्क्वायर किया आपने, किया 25, और अंदर वाले का किया आपने, किया 9 इंटू एच, ये एच आ जाएगा। ये देखो 16 आ रहा है, तो 16 से डिवाइड कर देंगे 54 को, ये 54 है, इसको 16 से डिवाइड किया, देखो 2 से कट जाएगा ये 27 बार, और 8 बार जाएगा नीचे। तो डिवाइड कर लो, 8 3 24, 3 सही 3/8 एच की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 समझ में आया ये वाला सवाल। ये वाला देखो 32, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। एक मैंने फॉर्मूले शेयर किए थे आपके साथ रिवीजन वाली वीडियो में, 2 फॉर्मूले, कौन से, एक टेन थीटा सेक थीटा वाला, पावर 6 वाले, ठीक है। पावर 6 वाले में क्या होता है कि ये फॉर्मूला होता है टेन थीटा की सेक की पावर 6 और 10 की पावर 6 और बीच में माइनस लग रहा है, तो ये होता है आपके पास फॉर्मूला 1 + 3 10 स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, आपको कि हाँ किया था। तो अब इसमें क्या है कि माइनस कॉमन ले लो, ऊपर वाली वैल्यू में माइनस कॉमन लिया तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट रख दो आप। तो इसके बाहर माइनस आ जाएगा, ठीक है, इसके बाहर माइनस आएगा और इस माइनस को हटाओगे तो क्या बनेगा ऊपर, 1 - 3 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये वाला जो माइनस है इस वाले प्लस से कट जाएगा, आपको कि बिल्कुल कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, केवल और केवल -1 बचेगा। आपने कहा हाँ। नीचे देखो अब टेन थीटा सेक थीटा, इसको देखो, इसको मैं अगर आप सॉल्यूशन रेगुलर देख रहे हो तो इसको देखो डायरेक्ट ही आप बता दोगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ये, आपको कि ये कैसे हो गया। देखो ये क्या है, 1/sin/cos, ठीक है, sin/cos मत लिखो इसको, चलो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में ऐसे लिख सकते हो कि ये जो 2 है ना इसको क्या लिख लो आप, 2 टेन थीटा कॉट थीटा, ठीक है, 2 × कॉट थीटा टेन थीटा। आपको कि कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि ये टेन थीटा कॉट थीटा मल्टीप्लाई करके ओवरऑल 1 बन जाना है। तो ये ओवरऑल क्या बन गया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन गया, आपको कि हाँ। इसका स्क्वायर बन गया तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो sin/cos और इसको लिख सकते हो cos/sin। तो यहाँ से आ जाएगा sin cos ये, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा sin² cos स्क्वायर, ये आ रहा है, ये तो 1 बन जाएगा। और ये नीचे जो आ रहा है CS का मतलब क्या हो जाएगा, c²s², ठीक है, ये बटे में आ रहा है पर वो c²s², ये जब ऊपर जाएगा तो यही बना देगा और ओवरऑल माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आया। ये देखो 33, एक ट्रेडर है जो 640 किलो इसने राइस इन चावल खरीदा है और ही सोल्ड ए पार्ट ऑफ राइस 20% के प्रॉफिट पर, रेस्ट 5% के लॉस पर, ठीक है। अर्न किया है उसने 15% को एंटायर ट्रांजेक्शन पर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी राइस ही सोल्ड
एट ए लॉस ऑफ 5%, क्वांटिटी ही सोल्ड एट 20%। देखो आपको ये जो स्टार्टिंग में दिया ना 640 kg, इसका कोई यूज़ नहीं है सवाल में, ठीक है। तो ये आपको भ्रमित करने के लिए इसके बिना भी सवाल सॉल्व किया जा सकता है। देखो कैसे, हम मिक्सर एलिगेशन लगा देते हैं इसमें। देखो इसमें एक 20% का दे रखा है मामला, एक 5% का दे रखा है, ये लॉस वाला है, ठीक है। ये लॉस वाला है तो इसको माइनस लगाना पड़ेगा, आप कहोगे बिल्कुल लगाना है। तो ये एंटायर में 15 हो रहा है तो बीच में 15 लिख लो। अब देख लो क्या मामला है, इसको माइनस किया इसमें से, आप कहोगे 5, इसको माइनस किया यहाँ पे आ जाएगा 20, 15 में से माइनस माइनस करोगे ना प्लस हो जाएगा। तो ये रेशो देख लो कितना बन रहा है, अभी ये रेशो आपके पास बन रहा है 5 से काटा 4 बार, 5 से काटा 1 बार, 4:1 में। आप कहोगे आंसर तो बी ऑप्शन हो जाएगा, नहीं। बस इसमें ध्यान यही रखना है आपको कि रेशो कौन सा लेना है, इसमें रेशो आपको लेना है लॉस ऑफ 5% वाला चावल और फिर 20% वाला, 5% वाला ये है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट अनुपात 4, 1:4 आंसर होगा आपका। बस ये टिक करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है, पता चले कि सवाल भी सही कर लिया, ऑप्शन गलत टिक कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा लास्ट में एक बार दोबारा ज़रूर पढ़ लेना है उसको। समझ में आया? ये वाला सवाल देखो 34, इसमें क्या करना है, ये देखना है कि नंबर किससे डिविजिबल है। तो इसमें करना ये रहता है कि सबसे जो छोटी पावर है उसको आप कॉमन ले लो। 5 की पावर 71 कॉमन लिया आपने तो अंदर बच जाएगा 1, फिर आपके पास बचेगा 5 की पावर 1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब और प्लस 5 की पावर 4। देख लो टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये अंदर क्या मामला है, ये हो जाएगा आपके पास 625, ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा आपके पास 25 और ये हो जाएगा 5 और 1 6। आपको कि हाँ और ऐड करते हैं 5 5 10 5 15, 15 और 6 21, 2 और 2 2 4 2 6 और 2 8 और इसके बाद में 6 1 7 7 8 1। आपको कि ये 7 8 1 बन गया, 7 8 1 बन गया और 5 पावर 71 है। अब इसमें देखो सिंपल सा करना क्या है, आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है फिर, ठीक है। देखना कौन सा ऑप्शन इसमें कंप्लीट डिविजिबल हो। देखो 71 से स्टार्ट करो, 71 का जैसे इसमें डिवाइड करोगे आपके पास कितना बनेगा, देखो 71 का डिवाइड किया 71 बाई 71 एक बार जाएगा, फिर आपके पास 7 बनेगा, 71 बिल्कुल जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो आप सीधा यहाँ पर टिक कर दोगे कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके फ्रैक्शन वो कर लेने हैं आपके पास, गुणनखंड बोलते हैं जिसको, ठीक है, फैक्टर। 35 देखो एक्स वाई और जेड, ये देखो ये सवाल आपका पिछली शिफ्ट में भी आए। देखो कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल एज इट इज़ हैं जो सेम आपके पास रिपीट हुए हैं। एक्स वाई जेड फ्रैक्शन है और ये वैल्यूज इस तरीके से हैं, सो जेड सबसे बड़ा है और जब डिवाइड किया जाता है जेड को एक्स से तो आपके पास रिजल्ट आता है वो 5/2 आता है और जो एक्सीड करता है वाई से 7/4। तो 5/2 को आप कैसे लिख लो, आप 10/4 भी लिख सकते हो। ये क्यों लिखा, क्योंकि ये वैल्यू देखो 7/4 लिखी हुई है। तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इस ये जो वैल्यू है ना 10/4, इसमें से क्या माइनस कर दोगे 7/4, इसमें से 7/4 माइनस करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ये एक्सीड कर रहा है ना इतनी, तो y की वैल्यू 3/4 आ जाएगी आपको भी बिल्कुल। तो इस वाली वैल्यू को देखो ये कितनी है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है आपको 12 एकम 12 23, 23/12 दे रखी है आपको भी, हाँ 23/12 दे रखी है। तो इसको भी 12 बनाते हैं क्योंकि नीचे एलसीएम 12 है ना, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू रखने के लिए 12 बनाया। तो मैंने क्या किया 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये नीचे तो 12 बन गया, ऊपर बन गया 9, तो 9/12। तो y की वैल्यू मैं 9/12 ले लेता हूँ, तो 9/12 इधर जाके माइनस होगा तो x प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे कि 14/12 आ जाएगी। बिल्कुल 14/12 जैसे ही आई तो आप तुरंत बता दोगे कि जेड और एक्स का रेशियो है ना वो 10:4 का है। तो यहाँ पे सीधी वैल्यू आपको पता चल रही है, 10 और 4 को ऐड किया 14 बन रहा है। तो दोनों वैल्यू क्या आ गई है जेड और एक्स की, देखो वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई थी 9/12 आपको कि हाँ, जेड की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, बड़ी वैल्यू आएगी 10/12 आपको कि बिल्कुल, और एक्स की वैल्यू भी आ गई है आपके पास, क्या आई है 4/12, ठीक है, सब कुछ आ गया है। अभी क्या करना है आपको, लास्ट में देखो जो पूछा है उसको निकाल लेते हैं हम। लास्ट में आपसे जेड माइनस एक्स की वैल्यू पूछी है, तो जेड माइनस एक्स आपके पास जेड भी है एक्स भी है तो सबको रख दो। तो जेड 10/12 में से आप ये वाली वैल्यू माइनस करोगे तो 6/12 बच रहा है, डायरेक्ट लिख दो आप इसको 6/12। तो और दूसरी जो वैल्यू है वो आपको करना है वाई माइनस एक्स, इसमें से इसको माइनस करना, सॉरी इसको करना है लास्ट वाली को, तो 5/12 बच रहा है। तो रेशो लेंगे तो ये 12 से 12 6:5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। क्लियर, ये वाला देखो 36। ABC एक ट्राइंगल है, D और E पॉइंट है साइड BC और AB पर,
एंगल ये वाला आपको इतने के बराबर दे रखा है और बाकी साइड दे रखी है, BC आपको निकालना है। डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम बना लेते हैं एक छोटा सा। ABC बनाते हैं सबसे पहले। ये A है, ये आपका B है, ये आपका C है। इसमें बोला है आपको कि BC और AB, ये BC है, ये आपका BC है, और BC पर तो D पॉइंट दे रखा है और AB पर आपका E पॉइंट दे रखा है। ठीक है, तो इनको मिला लेते हैं। ACB एंगल मतलब ये वाला एंगल DEB के बराबर है, इस वाले के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो ये एंगल इसके बराबर होने से ना हम साइडों का रेशियो भी उसी रेशियो में लिखेंगे। तो पहले देखो समरूप कौन कौन से होंगे, सिमिलर कौन कौन से ट्रायंगल होंगे। B से स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रायंगल हो जाएगा BED, BED, ये आपके पास सिमिलर हो जाएगा। इसी क्रम में लिखना है, आपको ध्यान रखना। तो B से स्टार्ट किया तो B, और ये फिर E आया तो इसमें C आएगा, C, और फिर इसके बाद में जाएगा A। ठीक है, अब साइडों का रेशियो लिख लो आप, BC बटे ये BE है ना आपका, सॉरी ये BC BE, इसको दोबारा लिख देता हूँ आपको, ये BE हो जाएगा। तो साइडों का रेशियो हो जाएगा BE अपॉन BC, और आपका नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, ये तो A है आपका, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास ED अपॉन CA, और इधर आ जाएगा BD अपॉन आपका लास्ट वाला BA। तो इधर जौन सी साइड लिए उधर भी वही वाली साइड लेनी पड़ेगी। ये रेशो लिखने से आपको जो पूछा है वो उसको देखना रहता है। अब कोई सा भी जो हमको काम का चाहिए उस रेशो को ले लो आप। 2 रेशो चाहिए होंगे। AB की वैल्यू दे रखी है, तो ये वाला चाहिए लास्ट वाला, तो AB की वैल्यू रख देते हैं इसमें। AB की वैल्यू रख दो आप 12, और BD की वैल्यू कितनी दे रखी है, BD मतलब ये वाला, और CD ये वाला। ये रेशो दे रखा है आपको, ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। इसको x मानो, इसको 2x मानो। तो BA और आपका BD हो जाएगा, ये BDX हो जाएगा। चलो x मान लो इसको। अब देखो BE दे रखा है क्या आपको, BE दे रखा है। BC दे रखा है क्या आपको, BC निकालना है। BE कितना है, BE 5 दे रखा है, तो 5 रख दो इस वाले में। ठीक है, ये 2 को यूज़ किया है मैंने, समझ में आ रहा है ना ये क्या किया है, इन 2 को यूज़ करना है। तो ये 5 आ गया, और BD तो आपको निकालना है। यहाँ पे दूसरा रिलेशन क्या है, BC है ना, तो BC मतलब पूरा, तो ये 3x आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर, ये आपके पास 12 पंजा 60। ठीक है, तो 3 का भाग दिया 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√5। 2√5 x की वैल्यू आ गई। आपको निकालना क्या है, BC मतलब कंप्लीट निकालना है, तो 3 गुना कर देना, इसका 6√5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ये वाला देख लो 37। एक एथलीट है जो दौड़ता है 8 टाइम्स, 8 बार 8 चक्कर लगाता है मतलब, और अराउंड ए सर्कुलर फील्ड, 7 रेडियस है उसका, 3 मिनट ये टाइम दे रखा है उसका। तो सबसे पहले देखो डिस्टेंस कितनी कवर की है, क्योंकि आपके पास स्पीड यही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखो आपका सर्कुलर है तो 2 पाई 22/7 R इंटू R 7 है, तो 7 से 7 22 दूना 44। तो एक सर्किल में आपका 44 कवर कर रहा है। 8 राउंड लगाए हैं उसने, तो 8 से गुणा कर दिया, डिवाइड बटे में किससे करना, टाइम से। 3 मिनट 40 सेकंड, मिनट में बदल लो इसको 40 सेकंड को, तो बटे 60, काटा इसको 2 बार, ये 3 बार, तो 3 3 9 2 11, 11 बटे आप कहोगे 3, तो 3 को ऊपर लेके चले जाओ। अब ये तो मिनट में है और ऊपर वाली वैल्यू मीटर में है, तो मिनट को भी और घंटे में बदलते हैं, तो 60 से और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नीचे डिवाइड किया था तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो अभी काम आपका पूरा सेट हो गया है। ये किलोमीटर पर आवर आ गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 0 से 1 0 चला जाएगा। 11 से ये जा रहा है 4 बार। ठीक है, आपको भी बिल्कुल जा रहा है। 4 से भी इसको काट सकते हो, फर्दर काट लो 25 बार। तो मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 8 3 24, 24 अंठे कितना होता है, 24 से 3 बार जाओगे 24, 48 72, और नहीं सॉरी 6 3 18, 18 अंठे 144 होता है ना आपका, 144 डिवाइड बाई 25। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला देखो 38। 3 नंबर है इस रेशियो में है। डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का इतना दे रखा है, एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले इन नंबर का एलसीएम लो, तो आप कहोगे कि इनका एलसीएम 12 आ जाएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, नंबर रेशियो में बदलते नहीं हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहली वैल्यू 6, 3 चौके 12, 4 4 दूनी 8, 3 3 3 9, तो इस रेशियो में आ गए। अब ये नंबर आपको बोला है कि डिफरेंस है ना,
और जो सबसे बड़े का और सबसे छोटे का, सबसे बड़ा ये रहा और सबसे बड़ा ये रहा और सबसे छोटा ये रहा, दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है। ये आपके पास 33 दे रखा है, ये आपके पास 3 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 11। तो आपके पास नंबर आ जाएंगे, इनको 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। पहला नंबर 11 इंटू 6 66 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया फिर इसको मल्टीप्लाई किया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे HCF पूछा है। तो ये जो नंबर आया है ना जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वही आपका नंबर HCF होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर 11 ही आ जाएगा। अगर आपको ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग सा लग रहा है तो आप क्या करो कि 11 से मल्टीप्लाई कर लो सबको, फिर दोबारा आप इनमें से क्या देखोगे कि क्या कॉमन आ रहा है, तो फिर दोबारा वही आपका 11 ही कॉमन आएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही आपका HCF ही तो होता है, यही तो निकालना रहता है आपको। तो आगे देखो ये वाला 39 में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और बोला है आपसे रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी ए 2016 में, ये रहा आपका 280, और कंपनी सी का 2018 में। कंपनी सी कहाँ है आपका, सी ये रहा, और 18 देखना है तो ये रहा 350। इधर देखना है, ये इसका रेशियो देखना है किससे, बी से 2017 और 19 में। बी का ये रहा 17 में, और 19 में कहाँ है, ये रहा 200, और ये कितना है 360। ऐड करना है, सिंपल सी वैल्यू है 0 6 5, और ये किया 0 8 5 13 3 2 5 6। देखो 0 से 0, और ये 7 से कट जा रहा है ना, 7 से 9 बार, 7 से 8 बार, 9 अनुपात 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा आपका। इसके बाद में ये वाला देख लो आप 40 में क्या बोला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास 45 हैं, जिनमें से 33 से 1/3% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। एवरेज स्कोर आपका साइंस का इतना है, और जो 60 सही 2/3, ये ज़्यादा है लड़कों से, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनका स्कोर ज़्यादा है। और एवरेज स्कोर है जो ऑल स्टूडेंट का वो 78 है। तो एवरेज स्कोर गर्ल्स का आपको निकालना है। देखिए आपको इसको मैं एक तरीके से बताता हूँ आपको करने का। ये जो 45 दे रखा है ना, अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी आपका सवाल सॉल्व हो जाता। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सवाल में जो डाटा आपको दिया है उसकी ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। क्या पता आप उसको ज़बरदस्ती लगाने लग जाओ, ठीक है। तो इसकी कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है 45 की, इसके बिना भी सॉल्व हो जाता है अगर आपको ये रेशो दे रखा है तो अब हम इसको रेशो से ही करते हैं। बहुत आसान तरीका बताऊँगा और इसको आप अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। तो ये बॉयज़ हो जाएगा, ये गर्ल्स हो जाएगा। पहले इनकी संख्या देखते हैं कि कितने हैं। 33 से 1/3 आपको हो गई 1/3। तो ये बॉयज़ का है, गर्ल्स तो टोटल का है ये, ठीक है। तो बॉयज़ हैं 1 और गर्ल्स हैं 2, ठीक है। मैंने क्या कहा कि पूरी क्लास में ही 1 लड़का है और 2 लड़कियां हैं, बस इतना मान लो। अब इस 45 को आप ऐसा करोगे तो फिर आप निकालोगे, यहाँ पे 15 है और फिर 30 लड़कियां हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं होता। आप 1 लड़का मान लो, 2 लड़कियां मान लो, हो जाएगा सवाल। फिर भी एवरेज स्कोर है जो गर्ल्स कैंडिडेट का वो ज़्यादा है, कितना 66 सही 2/3। 66 सही 2/3 कितना होता है 2/3, मतलब इसको 2/3, यदि ये 3 है लड़कों का स्कोर, ये इनका 2 हो जाएगा। तो ऐसा करो, इसको 3x और 2x मान लो, कन्फ्यूज़न नहीं होगा ऊपर नीचे। तो इनका जो स्कोर 3x है तो इसका ज़्यादा है लड़कियों का, तो 5x हो जाएगा। अब हो गया आपका सवाल। तो अब देखो यहाँ पे एवरेज निकालते हैं इस डाटा से, तो उसको 78 के इक्वल कर देना है। तो इसको मल्टीप्लाई किया 3x, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 5x, और 5 दूनी 10x। और टोटल कितने हैं डिवाइड करना है 3 से, तो ये एवरेज आ जाएगा। इसको 78 के इक्वल कर देना है। ये आपके पास कितना हो रहा है 13x, 13x/3 इज इक्वल टू 78। x की वैल्यू निकालते हैं, 13 6 78, x की वैल्यू आपको होगी कि 18 आ गई है। x की वैल्यू जैसे ही 18 आ गई, आपसे गर्ल्स कैंडिडेट का एवरेज पूछा है, तो ये जो हम निकाल रहे थे ना, ये एवरेज स्कोर ही है, ठीक है, इनका एवरेज मार्क्स ही। तो आपको गर्ल्स का पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा 18 5 90, तो 18 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 90 आंसर आ गया इसका। ये वाला देखो सवाल 41, ये सेम सवाल पिछली शिफ्ट में भी रिपीट हुआ था, तो वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है, तो वहाँ पे भी देख लिया होगा आपने ये। तो अगर नहीं देखा तो दोबारा देख लो इसको अच्छे से। तो अभी क्या दे रखा है आपको, एक स्क्वायर दे रखा है ABCD, जिसके डायगोनल है O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। एंगल बाइसेक्टर CAB जो BD और BF को इस पॉइंट पे यहाँ पे मीट करता है। OF और CG का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो एक डायगोनल बना लो, डायगोनल नहीं, स्क्वायर बना लो। ये A, ये B, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। यहाँ से ये 2 डायगोनल हैं इसके। अब देखिए इसकी साइड कुछ भी मान सकते हो आप,
तो हम क्या है कि कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2 मान लेते हैं। 4 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, 1 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, या फिर x मान लो, आपकी मर्जी है। तो ये 2 माना तो इसका डायगोनल आप कहोगे कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो ये √2 और ये √2 और बाइसेक्ट करते हैं ना इसके डायगोनल भी, तो ये आ गया। अभी देखो इसका यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर आगे ड्रॉ किया है, यहाँ पे मिल रहा है, ये आपका एक पॉइंट F है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे जो BC को आगे मिलाने पर मिल रहा है ये पॉइंट G है, ये सवाल में दिया हुआ है। तो आपसे ये वाली साइड ही पूछी है, कौन सी, यहाँ पे तो O था, तो ये वाला रेशो और ये वाला रेशो, ये साइडों का रेशो पूछा है। तो एंगल बाइसेक्टर वाली थ्योरम क्या करती है कि इस रेशो में ही काटेगी इसको, तो ये वाला चीज़ लगा देते हैं। ये 2 जगह लगानी है, एक बार तो OB पे लगानी है, ठीक है, और एक बार पीछे की साइड किस पे लगानी है, BC पे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इसको रेशो, ये वाला रेशो, ये वाला रेशो और ये वाला रेशो, ये वाला रेशो आपको निकालना है। बात समझ में आ गई? तो डायरेक्ट लिखते हैं इसको, अब देखो कैसे। तो क्या होगा, ये कंप्लीट साइड, ये BO ये आपके पास रहेगी √2, और ये √2 जो वैल्यू है आपके पास रहेगी किस रेशो में, 2 + √2 के, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पर, √2 की। ये तो मैंने पहले वाला लिख दिया कि कौन सा, OF, और इधर आपको CG लिखना है। तो CG क्या हो जाएगा, CG के लिए मैं साइड कौन सा लिया, कंप्लीट, यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू है ना आपके पास BC, ये BC की जो लंबाई है वो आपके पास है 2, तो ये दो है, ये जो वैल्यू रहेगी वो कितने की रहेगी, आप कहोगे कि 2 + 2√2 की रहेगी, और 2 + 2√2 है ये, ठीक है। और आपको निकालनी कितनी यूनिट की है, आप कहोगे कि 2√2 की वैल्यू ही आपको निकालनी है, बिल्कुल। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा, देखो ये आपका √2 और √2 इस 2 को यहाँ पे काट देगा, और अब यहाँ पे कॉमन देख ली क्या बन रहा है। तो इसमें से आप क्या करो कि √2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो √2 कॉमन लिया मैंने, तो 1 + √2 बन रहा है, और इधर से जैसे 2 कॉमन लिया आपने तो 2 ऊपर से कट जाएगा, तो 1 + √2 बनेगा नीचे भी, और ऊपर √2 आएगा, तो ये यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी, ये √2 को उधर भेज दिया मैंने, तो ये ओवरऑल जो यहाँ पे सॉल्व होने पर आ रहा है 1:2 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1:2। यहाँ पे आपका ये 1:√2 दे रखा है, ये गलत है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लो आप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा इसका। इसके बाद में ये देखो 42, इसमें बोला है आपसे कोई सम है 5000 रुपये का, डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में, और सिंपल इंटरेस्ट है, जो पहले पार्ट पर 4 से 1/5% दर इतने साल के लिए इतनी रेट से, और इसका डबल है सिंपल इंटरेस्ट किसका, इस वाले पार्ट का दूसरे वाले के लिए। तो रेशियो ऑफ द सेकंड पार्ट आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट से। देखो लास्ट में भी क्या बोला है, सेकंड का फर्स्ट से निकालना है, तो ऑप्शन टिक करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है लास्ट में। तो पहले लिखो इनको कि ये 5000 को तो डिवाइड किया ही है, तो हम क्या करते हैं कि एक पार्ट माना है इसका, ये 5000 का भी यहाँ पे कोई काम नहीं आएगा जब आपको रेशियो निकालना है। तो एक पार्ट मान लिया अपने P1, जिसको इतने की टाइम है, तो इसको टाइम को लिखा 4 × 5 = 20, 21, 21/5, रेट कितना है 6 × 3 = 18 और 2 20, 20/3 ये रेट है, बटे 100 = P2, ठीक है। और ये जो ब्याज आ रहा है ये डबल है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 2 × P2 × 4 दूनी 8 3 11, 11/4, 4% रेट बटे 100। तो ये 4 से तो ये 4 चला जाएगा, ये 100 से ये 100 चला जाएगा, यहाँ तक ठीक है सब चीज़। 3 से इसको 7 बार काटा, और 5 से ये 4 बार कटेगा, आपको कोई बिल्कुल कटेगा, 2 से भी कट जाएगा ये 2 बार। तो ये देखो 14 बन रहा है, इधर 11 बन रहा है। तो आपको सेकंड वाले पार्ट का देखना है, तो सेकंड वाले पार्ट का P2 मतलब P2 से P1 का रेशो देखना है। तो कैसे बनेगा, ये 14 ऊपर आ जाएगा, तो 14 / 11 ये रेशो आएगा आपका, ठीक है। तो जल्दबाजी में आपको ये वाला टिक नहीं कर देना है, ध्यान रखना, ये वाला टिक होगा इसका करेक्ट, ठीक है। ये देखो 43, और डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस की 140 किलोमीटर है। 2 कार है X और Y साइमल्टेनियसली A और B से स्टार्ट होती है, और इफ़ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन तो 7 घंटे में मिल जाती हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में चलती है तो, और दे मूव टुवार्ड्स ईच अदर, तो एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो फिर 1 घंटे में मिल जाती है। तो व्हाट इज़ द, आपको बोला है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार Y, द स्पीड Y जो है वो ज़्यादा है कार X से, तो ये भी बोला है आपको Y X से ज़्यादा है।
तो आपको कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों में। करना क्या रहता है, सिंपल सा, पहले क्या करो कि रेशो निकाल लो आप, ठीक है। रेशो निकाल सकते हो साइड स्पीडों का, या फिर स्पीड भी निकाल लो। कई तरीके हो सकते हैं सवाल को करने के, सोचने के। देखो पहले क्या करते हैं हम इसको, सबसे पहले सेम डायरेक्शन, आपके पास ये टाइम ले रहा है ना 7 घंटे का, तो अगर मैं स्पीड के निकालूँ सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाएगी, तो आप y माइनस एक्स लिखोगे, x माइनस वाई लिखोगे, y माइनस एक्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में बोल दिया कि y बड़ा है। तो y माइनस एक्स कितना आएगा, 140 है बटे 7, तो ओवरऑल आपके पास वैल्यू आएगी वो 20 आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, y प्लस एक्स ये 140 आ जाएगा। आप कहोगे 140 कैसे, 140 तो है क्योंकि 1 घंटा ही ले रहा है, तो 140 की स्पीड हो गई। आप कहोगे हाँ। आपको निकालना क्या है, y निकालना है, तो सीधा क्या करो, ऐड कर दो दोनों को। तो ऐड किया दोनों को, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 160। तो 2y की वैल्यू आई है, ये 2 से डिवाइड कर दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 80। इसके बाद में 44 देखो, पाई चार्ट दिया हुआ है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़, जो है गर्ल्स का जो पास किया है ए को 5:6 में है। 40% ऑफ द स्टूडेंट डी से जो है वो बॉयज़ हैं, और रेशियो ऑफ द नंबर जो पास किया है इंस्टीट्यूट ए से बॉयज़ का जो पास किया है डी से, ये आपको बताना है। देखिए समझिए क्या मामला चल रहा है। तो सबसे पहले एक बात तो है कि लास्ट में आपसे बोला क्या है कि पास्ट कैंडिडेट का चाहिए आपको डाटा, तो ये वाला डाटा चाहिए आपको, ये वाले का काम नहीं है, ठीक है। पहले वाला वैसे ही दिया है आपको एक्स्ट्रा में। तो सबसे पहले ए पे चलो, तो ए का टोटल निकाल लो पहले। तो ए का टोटल ये 22% है, तो 1200 का 22% मतलब 22 इंटू 12, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, 22 इंटू 12, ये तो टोटल ए में आ गया। लेकिन आपको रेशो 5:6 का मतलब ये 11 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालना कितना है, आपको कैंडिडेट कौन से चाहिए, आपको लास्ट में देखो ए से कौन से लड़के, ए से क्या चाहिए आपको, बॉयज़ चाहिए, ठीक है, बॉयज़। तो बॉयज़ चाहिए, तो बॉयज़ का रेशो क्या है 5, तो 5 यूनिट निकालनी है आपको, 5 की वैल्यू। 11 से ये 2 बार जाएगा, और 12×5 60, और 60 दोनों 120, तो पहला रेशो आ गया वो 120 का। दूसरी वैल्यू आपको जो निकालनी है वो डी से निकालना है, और वो भी लड़के ही चाहिए। तो डी का मामला ये रहा, तो 1200 का 20% निकालना है, तो 12 दूना 24, 240 आ गया। 240 है, जो इसमें आपको एक चीज़ बोली कि ये 40% है वो लड़के हैं, तो इसका 40% निकालना है। 40% निकालना 40/100 या 4/10, 0 से 0 जाएगा। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आप कहोगे 48 और 96, ये 96 आ जाएगा। तो देख लो 12 अंठे 96, और 12 से 10 बार जाएगा, तो 5:4 आ रहा है। देखो लास्ट में कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। ये वाला सवाल देखो, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दो को मर्ज करते हैं सबसे पहले। तो एलसीएम आपने 420 लिया, और ये 7 6 6 18, और ये आपका 10 28, 28/420 2 बार, ये 3 बार, 1/15। इन दोनों को सॉल्व करने पर 1/15 आ रहा है। अब फर्दर इसमें से इन दो वैल्यूज़ को करते हैं सॉल्व। तो और बाकी किसको किसी के साथ मर्ज कर सकते हैं क्या बाकी, तो देखिए बाकी तो कुछ मर्ज हो नहीं रहा, इन दो को ही कर लेते हैं। तो इसमें से 1/11 कॉमन ले लो, लेना है तो, या फिर 1/22 भी आ जाएगा, तो 1/3 बन जाएगा। ये 62×66, और ये आपके पास ये 26 है ना, तो 22 कॉमन लिया, 22 3 है ये, 22 एकम 22, और 22×3 = 3/13। तो ये एलसीएम इनका 39, और 3 का इसमें दिया 13 बार, और 13 का इसमें दिया 3 3 3 9, 13 और 9 22 बन रहा है। 1/22, इस 22 से ये 22 चला जाएगा, तो 1/39 बन रहा है। ये ओवरऑल इसको सॉल्व किया तो 1/39, तो 1/15 तो यह आ गया था, और इनको सॉल्व करने पर 1/39 आ गया। अब इसको इसके साथ मर्ज कर सकते हो आप, कैसे, इसमें से 1/13 कॉमन आ जाएगा, आपको कि हाँ, तो ये 1/3 हो जाएगा, और ये 1/10 हो जाएगा। तो अब एलसीएम देखो इसका, ये 30 आएगा, तो ऊपर आपके पास 13 आ जाएगी। अब देखो ये 10 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, तो ये दोबारा 13 कट जाएगा, तो यहाँ से 1/30 दोबारा वैल्यू आ जाएगी। 1/30 जैसे ही आएगा, तो इसको भी 1/30 बना सकते हो, 2/30 करके। तो 1/30 ये, 1/30 ये, तो 3/30, तो 1/10 अभी वैल्यू बन गई है आपके पास। ये 1/10 है इतना सॉल्व करने पर, और लास्ट वाली वैल्यू है आपके पास 170। एलसीएम आपने 170 ले लिया, यहाँ से आ जाएगा 17,
और यहाँ से आ जाएगा 1, ये 18 हो जाएगा और ये 170 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 9/85 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े इसके बाद में ये वाला देखो 46। देखो ये सवाल मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, अच्छा सवाल है, समझो इसको। हाँ, सवाल में बोला है आपसे कि मंथली सैलरी है एक पर्सन का 1,60,000 है, जो यूज़ करता है इसको स्पेंड करता है पर्सनल, फैमिली और एक्सपेंसेस में, टैक्स और एजुकेशन लोन में, रेस्ट वर सेविंग, और फिर बाकी जो बचता है वो सेविंग हो जाता है। अब इनके लिए बोला है अलग अलग कि पी क्या है और टी क्या है, ई क्या है, इन पर खर्चा कितना कितना है। पी का 50% है इनकम का, ई है जो 20% है पी का, टी है जो 15% है ई का। आगे जो सैलरी है जो रेज कर जाती है 30%, तो मेंटेन करता है परसेंटेज पी का, लेवल पी का, मतलब उतना ही 50% रहता है। आगे इसको 30 लेना है, इसको 20 लेना है, तो दोनों सम करना है सेविंग का। तो एक केस तो पहले वाला हो गया, उसमें कुछ सेविंग निकल के आएगी S1। एक केस दूसरा वाला हो गया, उसमें कुछ सेविंग निकल के आएगी S2। उन दोनों को ऐड करना है, ये काम करना है। तो सबसे पहले देखो, ये आपका P है, ये आपका T है, ये आपका E है, ये 3 वैल्यू समझ में आई आपको। और लास्ट में जो बचेगा वो सेविंग, और ये स्टार्टिंग में आपके पास पूरी है वो सैलरी है, टोटल स्टार्टिंग में वो है वो सैलरी। तो स्टार्टिंग में सैलरी तो 1,60,000 है, ठीक है, और 1,60,000 है। अब इसको क्या करना है आपको, स्टार्टिंग में बोला है कि 50% पी है, तो आप यहाँ पे सीधा लिख दोगे 80,000, ये 80,000 तो ये सैलरी होगी। अब इसका आगे क्या करना है कि ई है ना वो 20% है, तो 20% तो आप बोल दोगे 16,000, ये 16,000 हो गया। और इसके बाद में इसका 15% लेना है, 16,000 का 15% कितना हो जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 6 90, और 15 एकम 15 और 9 24, तो 2,400 रुपये, ये 2,400 रुपये हो गए। अभी इतना तो खर्चा हो गया है उसका मामला, अभी जो बचेगा कितना वो सेविंग आएगा। तो इन सबको ऐड किया, देखो ये आपका 80 और ये 16 96,000 तो हो गया मामला इधर, और 2,000 ये रहा आपका, और 2,400 ये है, 2,000 और 400, तो 98,400, ठीक है। ये इसका है जो खर्चा हो गया है। तो 1,60,000 था, ठीक है, उसमें से इसका 984 इतना खर्चा हो गया, बाकी है वो सेविंग है उसका। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको, होगी कि 16, और यहाँ कितना हो जाएगा 10, तो 6, तो 61,600 ये पहले वाले केस में इसकी सेविंग है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ऐसे ही अभी दूसरा वाला सॉल्व करना है, बस ये काम करना है आपको इसमें। दूसरे वाले में पर करना क्या है कि इसको 30% पहले इंक्रीज़ करना है, 30% इंक्रीज़ करना है, तो इसको इंक्रीज़ किया 16 × 48, ठीक है, तो 48,000 रुपये इसमें बढ़ गई है इसकी सैलरी, 48,000 बढ़ गई है। तो आप कहोगे अभी कितनी होगी, ये 8 और 16 4 20, ये 2,08,000 रुपये अभी सैलरी है इसकी टोटल। अब इसमें से अब खर्चे उसके उस हिसाब से होंगे, 50% पहले वाला तो एज इट इज़ है पी, तो इसका आधा करोगे तो आप कह दोगे कि 104, 1,04,000 तो यहाँ पे खर्चा हो गया। फिर टैक्स पे कितना 30% लेना है, अभी इस वाली वैल्यू का 30, तो इस वाली वैल्यू का 30 लोगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 3/10, 104 का 3/10, तो मल्टीप्लाई किया, 4 × 12, 3 चौके 312 आएगा क्या, 312, 31,200। इसके बाद में जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आपके पास 20% है 312 का, 312 का 20 का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 624 आएगा क्या, तो 6,240 रुपये ये यहाँ पे आ जाएगा। अभी इनको सबको ऐड करना पड़ेगा कि कितना मामला बन रहा है, आप कहोगे हाँ, तो ऐड किया तो देखो ये कितना बनेगा 1040, और इसके बाद में ये 3120, 312, और ये लास्ट में जो वैल्यू है ये 10400 है, ठीक है, और ये 3120, और ये आपका है यहाँ पे 624, ऐड कर लो आप इनको, तो ये आ जाएगा 4, ये 4, और ये 6 4 10, 11, और ये 13 1 14, ये आपके पास आ रहा है इतना, कितना 1,41,440 करके, ठीक है। ये माइनस कर देना है इसमें से, तो इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी बनेगी, देखो 0 तो एज इट इज़ आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो आपके पास 5 बनेगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है,
ये इसको थोड़ा सा हटाऊँ क्या, ये थोड़ा सा रफ रफ सा ऐसा हो जाएगा, आपको नहीं फिर क्लियर दिखेगा नहीं इसमें क्या चल रहा है। इसको हटा देते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्योंकि अभी वैल्यूज़ तो अभी क्लियर है कि क्या क्या मामला चला है इसमें। ये 208 और ये आपका 000 है, ये 141440, इसको माइनस करना है फिर इसमें ऐड कर देना है। ये 0, ये आपके पास 6 और यहाँ हो जाएगा 5, तो ये 5 बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपके पास 2, ये 6 बन जाएगा और ये आपके पास कितना बनेगा 6। ये दूसरे केस में 66,560 रुपये, पहले वाले केस में कितने थे आपके पास, यहाँ पे पहले वाले केस में कितने थे, ये इतने थे, इनको ऐड कर दो इसमें 61,600। तो ऐड किया 0 6 6 5 11 और 6 7 8, ठीक है, 6 2 12, 1,28,160 रुपये। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा करेक्ट। कैलकुलेशन का काम था, बाकी इसमें कुछ बड़ा कंसेप्ट नहीं है कोई। 47 देख लो, रेडियस है स्पेरिकल बैलून का बढ़ जाता है 7 से 10.5% इंक्रीज आपको बताना है सरफेस एरिया में। देखो मैंने पहले भी बताया था, आप रेगुलर जुड़े हुए हो टेलीग्राम चैनल से यूट्यूब चैनल से, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें कंसेप्ट में आपको इतनी बार रिवाइज करा चुका हूँ। इसका मैंने एक शॉर्ट आपको एक वीडियो भी डाला था, एक आपको एक क्वेश्चन भी शेयर किया था अलग से, तो उसमें बताया था कि इसमें ये जो रेडियस दे रखी है आपको एक्चुअल इसमें सरफेस एरिया नहीं निकालना, इसमें आपको रेशो पे काम करना है। तो ये 7 है और ये 10.5 है, तो इनका रेशो देख लो ये कितना है। तो पॉइंट हटा लो यहाँ से, ये 70 हो जाएगा। तो 35 से काट ला, 35 से काटा इसको 2 बार और 35 से इसको 3 बार, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। सरफेस एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर कर दो ये 4, इसका स्क्वायर कर दो ये 9। तो 4 जो वैल्यू थी वो 9 हो गई है। तो कितने का इंक्रीमेंट है, आपको होगा कि 5 का। किस पे इंक्रीमेंट है, 4 पर। तो 5/4, 1/4 होता है आपके पास 25%, तो 25 बन जाए 125, तो 125% आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 48 देखो, वॉल्यूम है जो सिलेंडर का इतना दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया है 1/3 है टोटल सरफेस एरिया का। तो आपको कर्व सरफेस एरिया बताना है। कर्व सरफेस एरिया 2πRH, टोटल 2πRH + R, ये 1/3 है तो इतना लिख दिया। 2πR से तो 2πR गया, H/H + R की वैल्यू है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको ऐसा मान लेते हैं कि ये 1 यूनिट है, तो x ये 3x इसमें रखो वैल्यू, जो ये आपका वॉल्यूम दे रखा है πr², पाई की वैल्यू भी रख लो आप 22/7 r²। r का मतलब यहाँ पे r की वैल्यू इसमें क्या आएगी, देखो ये सीधा बता सकते हो ना, यहाँ पे h की वैल्यू कितनी हो जाएगी x, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x, तो 4x²। तो x को तो मैं लास्ट में लिख देता हूँ, ये 4 और ये 1 और ये x³, ठीक है। तो ये 4x³ हो जाएगा ऊपर वाले यहाँ पे। तो ये वैल्यू आपको 4312 दे रखी है। तो अब इसको डायरेक्ट 22 से काट लो आप, या फिर 11 से काट लो। 11 से 2 बार काटा, 11 से काटा 33, 10 बनेगा और आपके पास 99, 2 बनेगा, 11 दूना 22, 8 से काट लो इसको, 8 8 चौके 32 और 8 9 72, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। x की वैल्यू 7 आ जाएगी तो आपके पास रेडियस आ गई। तो रेडियस और हाइट दोनों आ गई। तो हाइट तो आ गई आपके पास 7, रेडियस आ गया आपके पास 14, ठीक है। आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो 2 × 22/7, r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14, h की वैल्यू आ जाएगी 7, इससे ये जाएगा आपके पास। यूनिट डिजिट देख सकते हो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और बाकी कंप्लीट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 49 देखो, ग्राफ आपको दे रखा है ये 2, और इसमें बताना है कि जो दोनों का इंटरसेक्शन है ना, वो आपके पास P पॉइंट है। जो P पॉइंट है वो निम्न में से कहाँ पर लाई कर रहा है, इनमें से एक ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, रेखा का समीकरण। तो इसमें बताना है कि किस में, तो इस रेखा को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सबसे पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो ये 7x + 11y = 3 दे रखा है। तो इसमें क्या करना है आपको, दूसरी वैल्यू को भी बराबर कर लेते हैं इसके, तो y को इक्वल कर लेते हैं, तो 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो ये 88x + 88 नहीं 11y = 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो 165 आएगा क्या, 105 और 1 5 6 और 1 हाँ 165 आएगा बिल्कुल।
माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू तो कट जाएगी, इसको माइनस करोगे आप तो क्या बनेगा 81 और x, और इधर बन जाएगा आपके पास 162। तो x की वैल्यू तो आपके पास 2 निकल के आ रही है यहाँ से। x की वैल्यू जैसे ही 2 निकल के आएगी तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो 8 दूनी 16, तो y की वैल्यू आपके पास -1। ये दोनों वैल्यू आ गई है। अब इनको आप इसमें एक एक में रख के सेटिस्फाई करना है। देखो पहले में रखा 2 दूनी 4 -1 नहीं हो रहा, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 1 नहीं हो रहा, 2 तिया 6 और ये आपके पास -5, ये 1 के इक्वल है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसमें। ये देखो 50, एक डीलर है जो आपका गेन करता है 20% का बाई सेलिंग आर्टिकल 25% के डिस्काउंट पर मार्क प्राइस के। जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का डिक्रीज किया 15%, हाउ मच परसेंटेज शुड ही नाउ गिव द सेम मार्क प्राइस सो दैट जो सेम प्रॉफिट आपका उसमें अर्न हो। तो समझिए क्या मामला है। ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं करना रहता, मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है बस, आपको तो एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा? CP से MP का जो रेशियो रहता है ये आपका रहता है 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट और बटे में 100 प्लस माइनस P या L। अभी आपको ये वाला फॉर्मूला मैंने इतनी बार करा दिया है तो आपको तो ये बिल्कुल रट गया होगा। इसको कितने ही बार हमने यूज़ कर लिया है। आप CGL वाले, CHSL वाले, MTS वाले सभी सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसमें कितनी बार यूज़ हो गया है आपका। तो डायरेक्ट रखते हैं ये फॉर्मूले को, ठीक है। तो अब क्या करना है इसमें, ये बोला है आपसे कि जो 20% का तो इसमें क्या होता है मुनाफे पे बेचता है, तो 120 हो जाएगा ये। और ये CP से MP का रेशो आ गया। डिस्काउंट कितना दिया 25% का, दिया 75, इसको काट लो 15 5 75, 15 × 120, 5/8 ये आ गया ये मामला। CP से MP वाला 5/8 आ गया। दूसरे वाले केस में क्या बोली, एक चीज़ जो खास है यहाँ पे कि जो कॉस्ट प्राइस है ना वो आपके पास 15% डिक्रीज़ कर जाती है, तो ये अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा रेशो बनाने के लिए इसको ऊपर 500 इसको 800 बना लिया। इसका 15% निकालो, आपको होगी 15 5 75, तो 75 ये डिक्रीज़ कर गई है, तो आप कहोगे कि कितना हो गई है अभी, तो 425 हो गई है, ठीक है। और इसको एज इट इज़ रखा है नीचे वाली वैल्यू को, कॉस्ट प्राइस को, सॉरी MP को, यहाँ पे बोला ना कि सेम मार्क प्राइस पे। अब क्या कह रहा है कि सेम परसेंटेज प्रॉफिट अर्न करना है, कितना मतलब 20, तो 120। अभी डिस्काउंट कितना देना है ये अभी हमको निकालना है, तो 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से ही आपका ये 0 चला जाएगा। अब इसको सॉल्व किया तो आप 4 से काट लो इसको 3 बार, 4 से इसको काटा 20 बार, बात क्लियर। तो अभी इसको कितने से काटोगे आप, 5 से काट लो, 5 से इसको काटा 4 बार, 5 से इसको काटा 5 8 40, 2 25, और ये इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ये 5 तिया 15 1 और 8 तिया 24 1 25, इसको 4 से डिवाइड करना है और 4 से डिवाइड कर लो पहले, 4 6 24 और 1 बनेगा और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। और इसके बाद में आपके पास कितना बनेगा ये 3/4, तो 63 सही 3/4। इसमें से इसको 100 में से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि जब भी आपका डिस्काउंट निकलेगा, तो 100 में से अगर ये 64 होता, ठीक है, तो आपके पास 36 बचता, और एक एक्स्ट्रा ले लिया है तो 3/4 माइनस करूँगा तो 2.5 और आएगा, तो 36.25 करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, 3rd ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये 50 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और बोला है इसमें एवरेज प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट कंपनी बी का 2015 16 18 में जो है वो कितना परसेंटेज लेस है एवरेज प्रोडक्शन के 15 17 में सी के प्रोडक्शन से। तो पहले बी का देखते हैं, और बी में भी आपका ये देखो, ये डाटा मिड वाला ये बी वाला है, ये बी का है, और देखना कौन कौन सा है, 15 का देखना है, 16 का देखना है और आपको 18 का देखना है। तो ऐड करो, सीधी वैल्यूज हैं 15 और 18 33 और 30 63, ठीक है। और एवरेज लेना है तो 3 वैल्यूज हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आप कहोगे कि 210 एवरेज आ गया। दूसरी वैल्यू क्या है, सी का देखना है 15 और 17 में। 15 कहाँ पर है आपका, ये रहा, और 17 कहाँ पर है, आप कहोगे ये वाला। दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है 450। एवरेज लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 वैल्यूज है, 225, आप कहोगे हाँ। अब ये चीज़ बोलिए कि कितना परसेंटेज लेस है, ये देखो ये लेस है, कितना लेस है, आप कहोगे कि 15 लेस है। अब कहोगे किससे लेस है, 225 से लेस है, तो 225, 15 से इसको काटोगे तो 1/15 आ जाएगा ये,
और 1/15 आपको पता है, अगर नहीं पता तो ऐसे भी देख सकते हो इसको। 20% की वैल्यू आपको पता है ना, 1/5 क्या होता है, 20% होता है। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो इसको भी 3 से कर दो आप, ठीक है। तो ऐसे सोच सकते हो, बाकी 100 को डिवाइड करके तो निकाल ही सकते हो, बाकी ऐसा थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो ये डिवाइड किया तो आपने क्या आ जाएगा, 6 सही 2/3%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको 4th दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो, टोटल सरफेस एरिया जो है सॉलिड हेमी स्फीयर का आपको 942 दे रखा है, और आगे आपसे वॉल्यूम पूछा है। और देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पाई की वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया आपको पता ही है 3πr², ठीक है। टोटल में 3 आता है, तो 3 इंटू पाई हो जाएगी वैल्यू आपके पास 3.14, r² कर दो, और इज इक्वल टू 942। पहले r निकालना पड़ेगा ना आपको। अब देखो इसको जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये कहीं ना कहीं 942 ही है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट का चक्कर है, तो पॉइंट आप यहाँ से हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा। तो r की वैल्यू सीधी आपको नजर आ रही है यहाँ पे कि कितनी आ जाएगी, r² 100 है तो r की वैल्यू 10 आ जाएगी। r की वैल्यू जैसे ही 10 आई, अब आपका काम आसान हो गया, इसमें वैल्यू रखो। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई की वैल्यू अगेन आपको 3.14 ही रखनी है, 22/7 रखोगे तो आपको, क्योंकि जो सवाल में दे दिया है तो आप वही रखो मेंशन, क्योंकि उसी से कैलकुलेशन होनी है। ये हो गया, फिर उसके बाद में क्यूब करना है, तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है। इसको जस्ट डबल मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 628 और 6280 ये बन रहा है आपके पास, क्योंकि इसको आपके 1000 से मल्टीप्लाई करना। 3 से डिवाइड किया आपके पास 3 दूनी 6, 0 27 1 बनेगा, और 3.33 करके आएगा, आपको अप्रोक्सीमेट करके लेना है। तो क्या हो जाएगा 2093 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये देखो 53, इसमें बोला है आपसे कि 2 पाइप ए और बी हैं जो 12 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं, और तीसरा पाइप भी है एक सी जो इसको खाली कर सकता है 32 मिनट में। आगे बोला कि तीनों पाइपों को खोल दिया एक साथ, और जबकि पाइप सी है ना उसको क्लोज कर दिया बिफोर 2 मिनट पहले, जब टैंक भरने वाला था उससे 2 मिनट पहले ही बंद कर दिया इसको। तो बोला है कि टैंक है वो कितने टाइम में फुल हो जाएगा। तो समझिए सवाल को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी ले लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये 12 है, ये आपके पास आपको हो गए 24 है, और ये आपके पास 32 है। अब ये 32 माइनस का मैं ले लेता हूँ। माइनस का क्यों लिया है, क्योंकि ये खाली करने वाला है। क्लियर है। एलसीएम देखो आपको हो गए 96, तो 12 8 96, और 24 का 4 बार, और 32 से ये 3 बार, ये -3 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, सी के लिए कंडीशन दी कि ये 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। अगर हम ये कहें कि ये 2 मिनट भी चला दो इसको, आप कहोगे कि 2 मिनट तक अगर और हमने इसको चला दिया तो फिर उसके बाद हम क्या होगा कि सभी पाइप एक साथ चल रहे हैं लास्ट तक, आप कहोगे हाँ 2 मिनट और चलाया एक्स्ट्रा तो ये कितना पानी खाली कर देगा। अगर ये पॉजिटिव वाला होता तो ये भर देता, ठीक है, तो इसमें ऐड करते, लेकिन अभी ये खाली करेगा 2 मिनट में। तो 2 मिनट में कितना खाली करेगा, आप कहोगे कि 6 खाली कर देगा। तो अब कितना हो जाएगा 90, मतलब 90 अभी काम करना है, और लास्ट तक तीनों पाइप आपके चल रहे हैं। 8 4 12 और -3 करूँगा तो कितना आ जाएगा 9। तो ये आपका 9 आपके पास ओवरऑल आ गई। तो इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 10 मिनट। तो 10 मिनट तक मैंने क्या किया, इन सबको चला दिया, तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशन हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है ये बात। तो इतने मिनट में आपका टैंक है जो भर जाएगा। ये वाला देखो 54, इसमें बोला है आपसे कि ए बी एक कॉर्ड है माइनर सेगमेंट में सर्किल के विद सेंटर ओ, और सी एक पॉइंट है माइनर आर्क में बिटवीन ए एंड बी। टेंजेंट है जो ए और बी की जो पी पॉइंट पे मिलती है, ए सी बी एंगल दिया हुआ है, और ए पी भी आपको निकालना है। देखो ये सवाल का कंसेप्ट मैंने आपको कई बार डिस्कस भी किया है, और मैंने आपको रिवीजन वाली वीडियो में भी बताया था कि ये किस तरीके से रिपीट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। सेम ही पैटर्न है, आप इसको समझ लो अच्छी तरीके से एक बार में। ये ए बी है, इसका एक माइनर आर्क, ये वाला आर्क एक देखो, ये तो मेजर आर्क है, ठीक है, और ये छोटा वाला नीचे माइनर आर्क। यहाँ पे सी पॉइंट दे रखा है, आपने कहा हाँ सी पॉइंट दिया है, और इसके बाद में 2 टेंजेंट है। यहाँ पे एक टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ किया है, एक टेंजेंट इस तरीके से की है, ये पी पॉइंट पे मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल एक ए सी बी, ये वाला एंगल है ना, आपको ये वाला एंगल दे दिया है कितना 108 डिग्री। आप कहो कि कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ से जो सेंटर पे आपको ए पी बी ये वाला पूछता है, तो कैसे करेंगे, देखो ये सेंटर ओ है आपका, आप कहोगे हाँ। तो अब देखो क्या करो, इसको और इसको यहाँ पे मिला दो आप, ये मिला दिया,
तो अब एक चीज़ गौर करने की क्या बात है कि यदि ये सी वाला एंगल 108 है तो इसको आप 72 बोल सकते हो क्या? आप कहोगे कैसे बोल सकते हैं? देखो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आमने सामने वाला, आप कहोगे बिल्कुल होता है। तो ये इतना हो गया। अब ये इतना हो गया तो इससे ये सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, तो इससे आपके पास सेंटर पे बनने वाला बता सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल। ये कितना हो जाएगा? 144, जस्ट डबल होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम भी 180 होता है। आप कहोगे कैसे? क्योंकि ये वाला 90 होता है और ये वाला 90 होता है, तो इन दोनों का सम 180 होता है। तो 180 में से 144 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बनेगा? यहाँ से 6, यहाँ हो जाएगा 5, 3, तो 36 डिग्री आपके पास ये वाला ऑप्शन हो जाएगा APB। ये पी पे बनने वाला एंगल, यही आपसे पूछा था। ठीक है, प्रोसीडर समझ में आया किस तरीके से अप्रोच करना है इस सवाल को? क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, रेडियस जिसका 4 है, मेल्ट किया जाता है और फिर दोबारा रिकास्ट किया जाता है। स्फीयर में 2 सेंटीमीटर के स्फीयर बनाए जाते हैं इससे। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ओरिजिनल स्फीयर का, और जो बाकी जो स्फीयर बने उन सभी के टोटल सरफेस एरिया के जो भी बने उनसे आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपको कितने स्फीयर बनेंगे। तो क्या करोगे आप कहोगे कि वॉल्यूम का इक्वल कर देते हैं। अब एक चीज़ अभी तो आपको मैं बेसिक से यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा? 4 × 4 × 4, आप कहोगे कि 64, 64 इज इक्वल टू, आपको नहीं पता कितने बनेंगे, आपने कहा n बनेंगे। इसको 4/3 पाई आर क्यूब, 2 का क्यूब करोगे आपके पास कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, तो ये आ गया। तो अभी क्या करोगे फिर? n की वैल्यू आप सीधा कह दोगे 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो n की वैल्यू 8 हो जाएगी। अभी तो इतना किया है आपने, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि जब देखो दोनों ही स्फीयर हो तो आपको डायरेक्ट रेडियस का क्यूब करना रहेगा। इधर 4 का क्यूब किया 64, इधर 2 का क्यूब किया 4, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, फिर डायरेक्ट इसका डिवाइड कर देना तो आपके पास डायरेक्ट 8 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे किया? 4/3 पाई और 4/3 पाई उधर से है, दोनों कट जाता है, कॉमन होता है। जब अगर दोनों सेम चीज़ें होती हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो 8 आपने निकाल लिया कि n की वैल्यू है कि 8 छोटे छोटे स्फीयर बनेंगे। अब 8 छोटे छोटे बनेंगे तो इनका टोटल सरफेस एरिया आप निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे? तो और इसका भी आपको रेशियो लिखना है। अब देखो रेशियो को भी फिर वही चीज़ बेसिक से कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद और शॉर्ट मेथड डिस्कस कर लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर करोगे आप क्या बोल दोगे? इसको डायरेक्ट 16 बोल दो, आप कहोगे बिल्कुल। इसका रेशियो किससे लेना है आपको? इस वाले से। इधर टोटल कितने स्क्वायर है? 8, और इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे आपके पास 4। ठीक है, इतना हो गया मामला। तो अब देखिए ये कितना बन रहा है, ये 4 चौके 16 और 16, तो इस 16 से तो ये 16 चला जाएगा और इस 4 से ये 2 बार जाएगा, पाई से तो पाई चला ही जाना है आपके पास। तो रेशियो आ रहा है वो 1:2 का आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। बाकी आपको क्या करना है कि डायरेक्ट 4 पाई को भी नहीं लिख सकते, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। इधर रेडियस का स्क्वायर करो, 4 चौके 16, इधर 8 बन रहे हैं कितने क्या स्पेयर, और रेडियस का स्क्वायर करो, आप कहोगे 2 दूनी 4। ठीक है, तो 8 चौके 32 और ये 16, डायरेक्ट रेशो ले लो 1:2। तो ऐसे सोच सकते हो। ये जब ही सोच सकते हो आप कब? जब आपके पास दोनों जो शेप बन रही है वो सेम है, जैसे कि सिलेंडर से सिलेंडर बन रहे हैं, स्फीयर से स्फीयर बन रहे हैं। ठीक है, क्यूब से क्यूब बन रहे हैं, तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे। बात समझ में आ रही है कैसे कर रहे हैं हम? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। और बाकी बेसिक में तो फॉर्मूले आपको रखने ही है। इसमें 56 देख लो इस बार। तो 2 सर्किल हैं, रेडियस जिनका 13 और 15 है, इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ए और बी पर। लेंथ है जो कॉमन कॉर्ड का 24 है, तो लेंथ है जो बिटवीन सेंटर्स आपको निकालना है, डिस्टेंस। तो देखिए वही सेम रिपीटेटिव सवाल कैसे करेंगे? एक डायग्राम बना लो छोटा सा। और ट्रिपलेट का कंसेप्ट आपको पता ही है कितना यूज़ होता है, तो वो तो आपको पता रखना ही है बार बार। तो ट्रिपलेट की टेबल मैंने शेयर कर रखी है आपके पास। तो ये रेडियस इसका 13 है, इसका रेडियस आपको 15 दे रखा है। दूसरी चीज़, ये टोटल है ना आपके पास, ये टोटल ये 24 दे रखा है, तो आप इसको बोल सकते हो कि 12 है। आपको भी बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए 13, 12 और 5 का ट्रिपलेट होता था, आपने ये 5 बोल दिया, यहाँ तक 5 बोल दिया। अब इसके बाद में ये वाला ट्रिपलेट भी आपको पता है किसका? 12 का, 15 का, और आपके पास ये यहाँ क्या आएगा? मैं कहूँगा 9 आएगा। आप कहोगे ये कौन सा ट्रिपलेट हो गया? आपने ये ट्रिपलेट तो पढ़ा है ना, 3, 4, 5 का। आप कहोगे हाँ, तो इसको ही मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको 3 से किया, इसको 3 से किया, इसको 3 से किया, तो ये 9 बन गया, ये 12 बन गया, ये 15 बन गया। तो ऐसे भी ट्रिपलेट होते हैं आपके। ठीक है, तो
ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये 9 है, ये 5 है, तो 9 और 5 14, ठीक है। 14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये सेंटर से सेंटर डिस्टेंस होगी इनकी। ये वाला देख लो 57, इसको सॉल्व किया, यहाँ पे क्या बन रहा है, आप कहोगे कि 15/8 बन रहा है। और इसके बाद इसको देखो थोड़ा गौर से, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 8/3 और ये 9/16। तो देखिए 8 से ये 2 बार जाएगा और 3 से कितनी बार जाएगा, 3, 3/2 बन रहा है। ऑफ का मतलब क्या होता है, आपने कहा था ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 15/8 बन रहा है। तो इससे 15/8 बन गया, तो ये भी 15/8 है, ये भी 15/8 है, तो ये तो कट जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करने पर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। आप कहोगे बिल्कुल, तो इसको देख लो। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर बन रहा है 27 और नीचे बन रहा है 32, 27/32। इसको देख लो। अब इसको देखोगे तो ये क्या बन रहा है, देखो 5/32 और आपके पास ये डिवाइड है, तो इसको मल्टीप्लाई में बदलने के लिए उल्टा कर दो, 7/5। 5 से तो 5 चला जाएगा, ये 7/32 बन रहा है। अभी 7/32 है, ये क्या है, माइनस का, ठीक है। तो इसमें से माइनस करोगे, आप कहोगे 20/32, 20/32। 20/32 को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई में देखोगे आप, ये क्या बन रहेगा, 5/8। 5/8 ये है और 3/8 लास्ट में लिखा हुआ है, तो टोटल जोड़ोगे 8/8 क्या हो जाएगा, ओवरऑल 1। क्लियर। ये वाला देखो 58, इसमें बोला है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल 2200 रुपये में एक प्रॉफिट है 10% का अर्न किया जाता है। इफ़ द सेम आर्टिकल जो है बेचा जाए 2600 रुपये में, तो कितना परसेंटेज आपको गेन होगा। तो सबसे पहले देखिए ये 2200 रुपये है ना, ये आपके पास कितने की वैल्यू है, आप कहोगे कि 10 की वस्तु 1 के प्रॉफिट पर बेची गई। 10% का मतलब 1/10 होता है ना, तो 10 की वस्तु 1 के प्रॉफिट पर बेची गई, मतलब 11 में बेची गई, तो ये 11 यूनिट की वैल्यू है। ये बात क्लियर है। 10 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लोगे, मतलब सीपी आपने निकाल लिया, तो आपने कहा कि यहाँ पे 2000 आ गया सीपी, 2000 सीपी आ गया, 2600 में बेच दिया, अगेन 600 रुपये का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। कितने पर हो गया प्रॉफिट, आपको हो गया कि 2000 पे हो गया। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 जीरो से आपका ये 3 जीरो गायब, और 2 से ये 3 बार जाएगा, तो 3 को 10 से करोगे मल्टीप्लाई, 30% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। 59 देखो, ये क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर और कम्युनिटी टैब में शेयर किया था, इसको भी समझ लो। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे कंसेप्ट कई बार रिपीट हुए हैं। क्या करना रहता है इसमें, आपको इसका स्क्वायर कर दो आप, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो फिर आपको रास्ता दिख जाएगा क्या करना है। इसका स्क्वायर किया तो इधर तो बन रहा है सी स्क्वायर, ठीक है। ये ओवरऑल क्या बनेगा, देखो ये पूरी टर्म को ए मान लो, ये बी मान लो, और अंडर रूट लग रहा है तो आपके पास अंडर रूट हट जाएगा, तो ये पहली वाली टर्म बन जाएगी 1/√3/2, और प्लस ये बन जाएगा आपके पास, ये ओवरऑल क्या बन गया है समझ रहे हो, ये पूरी टर्म x - y का होल स्क्वायर, इस सेंस में बन गया। तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बन जाएगा। इसके बाद में क्या आएगा, एक और टर्म आएगी, आपको कि कौन सी टर्म आएगी, वो आएगी 2 माइनस आएगा, ठीक है, माइनस इंटू 2 टाइम्स 1 + √3/2, और ये मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है, ओवरऑल मल्टीप्लाई में आएगा ये, और 1 + √3/2 और 1 - √3/2, ठीक है, 2ab, 2a वाली टर्म आती है ना वो। तो अब देखिए यहाँ से ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो ओवरऑल यहाँ से 2 आ रहा है, आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है 2 - 2, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे a + b a - b से ये बन रहा है 1 - √3/4, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3/4, 1 - 3/4, आप कहोगे 1/4, अंडर रूट में है 1/4, तो बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 1/2, ये बन रहा है, तो 2 से 2 चला जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा, तो ओवरऑल सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। सी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो आप सी की वैल्यू सीधे निकाल सकते हो, क्या हो जाएगी 1, तो 1 ही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। आपको बोला है कि एक डीलर है जो ऑफर करता है कैश का डिस्काउंट 20% का, और फिर भी 20% का प्रॉफिट कमा लेता है। इफ़ ही फर्दर सेल्स 8 आर्टिकल्स एट ए रेट ऑफ 6 आर्टिकल्स, हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस डज ही मार्क ऑन ईच आर्टिकल। तो MP आपको निकालना है कि कितना ज़्यादा वो मार्कअप करके लिखता है। तो सबसे पहले देखो, एक डिस्काउंट तो यहाँ पे ये दिया है, दूसरी चीज़ एक डिस्काउंट और दे रहा है आपको, वो अलग तरीके से बोला है, कैसे कि 8 आर्टिकल बेचता है तो जो है वो 6 के रेट पर बेचता है। तो ये क्या मामला है, ये देखो ऐसे है, 8 का SP ये आपको दिया है कि 6 के आर्टिकल के रेट पर बेचता है, तो 6 के MP के बराबर दे रखा है। आप कहोगे हाँ, तो MP से SP का रेशो या SP से MP का रेशो आप निकाल सकते हो, आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 6/8, 6/8 का मतलब क्या हो जाएगा 3/4,
₹4 की वस्तु है, ₹3 में बेच रहा है, आप कहोगे डिस्काउंट दे रहा है, ये तो कितना दे रहा है ₹1 का, कितने पर दे रहा है 4 पर दे रहा है, कितना हो गया ये 25%। तो ये दूसरा वाला जो केस दिया है ना, ये आपको डिस्काउंट के फॉर्म में दिया है, लेकिन अलग तरीके से दिया है। तो ओवरऑल आपको बात समझ में क्या आई? आपको बात समझ में ये आनी चाहिए, जैसे कि 25% का डिस्काउंट तो एक दिया है और दूसरा 20% का डिस्काउंट एक दिया है, तो दो तो डिस्काउंट दे हैं और फिर भी वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, ये मामला है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो इनका नेट डिस्काउंट निकाल ले 20% और 25% का, आपको कि हाँ, तो कैसे निकालेंगे 20 + 25 और माइनस ए बी रूल से 20 × 25/100। तो यहाँ से ओवरऑल कैसे आएगा, तो ये देखिए ये 45 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास 50 का हो जाएगा आपके पास 500/100। तो ये ओवरऑल यहाँ से 40%, तो 40% का नेट डिस्काउंट आ गया और 20% का ये प्रॉफिट है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब आपको सीपी से एमपी का एक रेशियो पता है, क्या होता है सीपी से एमपी का रेशियो 100 - डी। ये डिस्काउंट है, 100 - डी मतलब 60, बटे में आएगा 100 ± पी या एल। प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में लेना है, प्लस ये करना है 20, तो 120 हो जाएगा। देखिए ₹60 की वस्तु थी, उसको 120 में मार्कअप किया है, तो आप कहोगे कितना किया है, तो 60 का ही मार्कअप कर दिया 60 पे, ठीक है। तो ओवरऑल 60% का 100% का मार्कअप हो गया यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आई।